अब आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बड़ा नाम ऊंचा दानम, छोटा काम अजवा बेकरी फालिया, खाने से बाल निकले की निशानदेही पर अमला बदमाशी पर उतर आया। पंजाब फूड अथॉरिटी लाखों करोड़ों का बजट, सारा दिन गाड़ियां रोड पर आवारा घूमती रहती हैं, अवामी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तफसीलात के मुताबिक रिट न्यूज को शिकायत मसूल हुई। अजवा बेकरी फालियां वाले सफाई का ख्याल नहीं रखते। पंजाब फूड अथॉरिटी जैसा बड़ा इदारा होने के बावजूद ये नाकस मटीरियल से तैयारशुदा अशिया खुर्दनोश फरोख्त करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन सेल ने रिसर्च की तो मुतासरा शख्स सरापा एहतजाज सामने आया, जिसकी शिकायत पर हम पहुंचे तो मालूम हुआ कि खाने के दौरान कबाब से गैर मुतल्लका मटीरियल और बाल नजर आया। तो मुतासरा शख्स के एहतजाज करने पर अमला बदमाशी करते हुए बजाय कस्टमर को मुतमिन करने के धमकियां देने लगे और पंजाब फूड अथॉरिटी समेत जिसको मर्जी बुलाओ, आप कौन होते हैं हमसे बात करने वाले, छोटी मोटी चीजें निकल आती हैं, कौन सा जहर निकल आया है। मुतासरा शख्स कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के होने के बावजूद अशिया खुर्दनोश से ऐसी चीजें बरामद होना लम्हा फिक्रिया है। हमारी वज़ीर आला पंजाब एसी फालिया और दीगर इदारों से इल्तिजा है कि पंजाब फूड अथॉरिटी को मौसर और बेहतर बनाया जाए ताकि अवाम को खाने पीने की अशिया साफ सुथरी और सेहत के असूलों के मुताबिक मिले। अब तक के लिए इतना ही। आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा होटल या अशिया खुर्दनोश में मिलावट करने वाले मौजूद हों तो हमसे राब्ता कर सकते हैं। आपका नाम सीगा रास में रखा जाएगा। मंडी भाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। करप्शन पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ और करार हुसैन इन एक्शन ज़ेर तमीर रसूल बेराज तामानो चक रोड का मुआयना किया। याद रहे कि डिप्टी कमिश्नर ने गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर पर फौरी एक्शन लेते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के सरबराही में 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, जिस पर कमेटी ने मौका का विजिट करके और तमाम तर पहलुओं का जायजा लेकर हतमी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को जमा करवाई थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए खुद ज़ेर तमीर रसूल बेराज तामानो चक रोड का मुआयना किया और ज़रूरी हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च का कहना था कि तरक्याती मंसूबों की तमीर में नाकस मटीरियल के इस्तेमाल की हरगिज इजाज़त न दी जाएगी और जल्द जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्ट राजा मंसूर अहमद, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, मंडी भाउद्दीन। सरगोदा से खबर शामिल करते हैं। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस की अहम मुकामात पर स्नैप चेकिंग के लिए सरगोदा पुलिस का जर्नल होल्ड अप जिला भर के अहम नाकाजात, शाहराहों और अहम पॉइंट्स पर लगाया गया। होल्ड अप के दौरान मशकूक अफराद बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की स्नैप चेकिंग की। होल्ड अप का मकसद शहरियों को पुलिस की मौजूदगी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। दौरान होल्ड अप 500 से ज़ायद अफराद को चेक किया गया और 50 से ज़ायद बिला नंबर मोटरसाइकिल्स को बंद किया गया। DPO मोहम्मद फैसल कामरान की गुफ्तगू। जराइम पेशा अफराद दौरान वारदात बिला नंबर मोटरसाइकिल का ही इस्तेमाल करते हैं। शहरियों से गुजारिश है कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपने मोटरसाइकिल को नंबर ज़रूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सरगोदा। राजनपुर से खबर शामिल करते हैं। थाना गोट मजारी की हदूद ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत डकैती की कोशिश नाकाम। पुलिस को इत्तला मसूल हुई कि 3 मुल्जिमान डकैती की नीयत से मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मुल्जिमान का ताकुब किया गया। मुल्जिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुल्जिमान की अपनी फायरिंग के नतीजे में एक साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम तारिक महमूद कौम शर मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में साबका रिकॉर्ड याफ्ता गिरफ्तार। मुल्जिम हनी ट्रैप जैसे मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस था। मुल्जिम सादालू अफराद को सस्ती अशिया की फरोख्त का लालच और खवातीन का झांसा देकर अगवा करने में मुलव्विस था। मुल्जिम के कब्जा से असला नाजायज पिस्टल 30 बोर और मोटरसाइकिल बरामद। तर्जमान पुलिस दीगर मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाका को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनपुर। मंडी भाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन चक सईदा के ज़ेर एहतमाम चक सईदा नवालोक में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का क़याम। अलखिदमत फाउंडेशन के मायानाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप किया। मरीजों के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और अदवायात फ्री दी गई। मंडी भाउद्दीन ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन चक सईदा के ज़ेर एहतमाम चक सईदा नवालोक में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें अलखिदमत फाउंडेशन के मायानाज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का चेकअप किया। मरीजों के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और फ्री अदवायात दी गई। ऐसी अदवायात जो कैंप में मौजूद नहीं थी, उन मरीजों को नकद कैश की सूरत में माली इमदाद की गई ताकि वो भी अदवायात हासिल कर सकें। इस मौका पर मेंबर ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन नवीद इरफान का कहना था कि चक सईदा ओवरसीज
वेलफेयर फाउंडेशन ने अगस्त 2023 में अपने गांव में वेलफेयर के काम शुरू किए, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर गांव की सफाई के लिए 4 स्वीपर को मुलाजमत पर रखा गया। गांव में किसी गरीब की शादी, फौतगी, इलाज, तालीम, जनाजा की 4 दीवारी और गरीब अफराद के हर मुमकिन ताउन के लिए जदोजहद में मशगूल है। उन्होंने बताया कि चक सईदा में गर्ल्स हाई स्कूल का देरीना मसला था, जिसके लिए चक सईदा की कारोबारी और समाजी शख्सियत नासिर गोंदल हाकिम ने जमीन का अतिया किया है। चक सईदा फाउंडेशन दिन रात गर्ल्स स्कूल के क़याम में मसरूफ़ अमल है, ताकि जल्द अज जल्द इलाके की बेटियों के लिए स्कूल का क़याम अमल में लाया जा सके। जिला के लोगों ने मौजूदा दौर में इस अवाम दोस्त मंसूबों को खूब सराहा। रिपोर्ट राजा मंसूर अहमद, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, मंडी बहाउद्दीन। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार, रोजनामा रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk।